एक बार एक गांव था। उसमें लोग एक ढोंगी बाबा पर बहुत विश्वास करते थे। वो ढोंगी बाबा झाड़ फूक करता और लोगों को उल्लू बनाकर उनसे पैसे इकट्ठा करता था। तभी एक दिन उसने अपनी दुकान खोल रखी थी और वहां पे एक व्यक्ति आता है और वो कहता है, बाबा मेरी शादी को काफी साल हो चुके हैं लेकिन मुझे बच्चे का सुख प्राप्त नहीं हुआ। कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे बच्चा हो जाए। तभी बाबा कहते हैं कि तुम्हें एक बकरी की बलि देनी होगी। ये बात सुनकर वो व्यक्ति कहता है, लेकिन बाबा बलि देना तो गैर कानूनी है, किसी जीव की हत्या करना तो। तभी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मूर्ख, बच्चे का सुख चाहिए या नहीं। तभी उसकी पत्नी कहती है, बाबा इन्हें माफ कर दीजिए, ये थोड़े नादान हैं, आप तैयारी कीजिए, हम कल आ जाएंगे। इतना सुनकर वो वहां से चले जाते हैं और सभी लोग बाबा के ध्यान में हाथ जोड़े बाबा के सामने बैठे होते हैं। तभी बाबा के पास दो शिष्य होते हैं। उनमें से एक शिष्य कहता है, बाबा छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात पूछ सकता हूँ, अगर आप नाराज ना हो तो। व्यक्ति बिल्कुल ठीक कह रहा था, किसी भी जीव की बलि देना तो गैर कानूनी है, हमें इतना हक नहीं कि हम उसके जीवन मरण का फैसला कर सके। तभी दूसरा शिष्य भी बोल पड़ता है, हाँ बाबा मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जब जीवन भगवान देता है तो हम उसे मार कैसे सकते हैं, जीवन और मरण तो भगवान के हाथों में है। इतना सुनते ही बाबा को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हें ज्योतिष विद्या सीखनी है या नहीं, जाओ जाकर एक बकरी का इंतजाम करो। दोनों चेले बाबा की आज्ञा पाकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों बात करते हुए कहते हैं, अरे भाई मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, कहीं ये विद्या सीखने के चक्कर में हम किसी के पाप के भागी ना बन जाए। और उन दोनों को आते हुए दो बकरियां देख रही हैं। तभी उनमें से एक काली बकरी कहती है, देखो बहन, लगता है हमें कोई खरीदने आ रहा है, देखो तो जरा साधु महात्मा लगते हैं। तभी उसमें से सफेद बकरी बोलती है, तुझे नहीं मुझे खरीदने आ रहे हैं, देख जरा अपना रंग, मैं कितनी सुंदर हूँ, हट्टी कट्टी हूँ, देख लेना वो मुझे ही पसंद करेंगे और मैं आश्रम में जाऊंगी और अच्छा अच्छा हरी घास खाऊंगी। तभी काली बकरी कहती है, हाँ बहन ये तो है, तू किस्मत वाली है, मैं कहाँ तेरे बराबर हूँ। ऐसे दोनों बात करते हुए बैठी होती हैं और उस व्यक्ति के पास दोनों साधु आते हैं। तो व्यक्ति साधुओं को हाथ जोड़कर नमन करते हैं और पूछते हैं क्या काम है। तब साधु बताते हैं कि हमें एक बकरी चाहिए, थोड़ी हट्टी कट्टी हो और दिखने में सुंदर हो। तभी सफेद बकरी काली बकरी से कहती है, देखा वो लोगों ने मुझे ही पसंद किया है। तभी वो व्यक्ति कहता है, वो सफेद वाली बकरी ले लीजिए। तभी साधु कहता है, हाँ जी ठीक है, ये लो पैसे, हमें वो बकरी खोल कर दे दो। सफेद वाली बकरी बड़े घमंड से खड़ी होकर कहती है, अब मैं आश्रम में जाऊंगी और अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी और मोटी ताजी हो जाऊंगी। इतना सुनकर वह व्यक्ति कहता है, अरे भाई मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, ये बकरी 10 किलो दूध देती है। इतना सुनकर साधु कहते हैं, भाई हमें इसका दूध नहीं चाहिए, हम तो इसे बलि के लिए लेकर जा रहे हैं। इतना सुनते ही सफेद बकरी के आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी और रोते रोते दूसरी बकरी से कहने लगी कि बहन मुझे माफ कर दो, मुझे अपने रंग रूप पर बड़ा घमंड था, लेकिन ये रंग रूप ही मेरी जान का दुश्मन बन चुका है। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है और साधुओं के साथ जाने के लिए उसे तैयार कर दिया जाता है। उसे जाते हुए देखकर काली वाली बकरी भी रोने लग जाती है, क्योंकि वो दोनों बहुत पक्की सहेलियां थी। और वो दोनों चेले साधु के पास बकरी ले जाते हैं और कहते हैं, लो बाबा हम बकरी ले आए। तो साधु कहता है, इस बकरी को सुबह नदी में नहला कर लेकर आना और अच्छे से नहलाकर बलि के लिए तैयार कर देना। बकरी खड़ी होकर रोने लगती है। दोनों साधु दूसरे दिन उसे नदी में नहलाते नहलाते बात कर रहे हैं, अरे भाई मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई, कहीं हम ये विद्या सीखने के चक्कर में कोई बड़ा पाप तो नहीं कर रहे हैं। बकरी दोनों की बात सुनकर समझ चुकी थी कि ये दोनों बगली के खिलाफ है, इसीलिए बकरी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना सोचा। तो वे रास्ते में चलती हुई बोली, सुनो भाई दिल के बड़े नेक लगते हो। तो दूसरा साधु कहता है, वो तो है। बकरी बड़ी खुश होती हुई कहती है, मैं तो बहुत खुश हूँ बलि को लेकर। दोनों साधु आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उससे पूछते हैं क्यों। तभी वो बकरी हंसने लगती है जोर जोर से और फिर रोने लगती है।
उसका ऐसा करना दोनों साधुओं के समझ नहीं आया। साधुओं ने पूछा कि तुम पहले हंसी और फिर रोई, इसका कारण क्या है? तो बकरी बोली, मैं तुमको ये नहीं बता सकती, यह राज की बात है, राज की। ऐसा सुनकर दोनों साधु बकरी बाबा के पास लाए और बोले, बाबा ये बकरी कुछ विचित्र है। तो बाबा ने सारा माजरा पूछा और साधुओं ने सारा माजरा बताया। तो बाबा ने बड़े गुस्से में बकरी की हंसने की वजह पूछी। तो बकरी ने बताया कि मैं भी पहले इंसान थी और मैंने किसी बकरी की बलि दी थी। इस बात से भगवान नाराज हो गए और उन्होंने मुझे बकरी बना दिया और आज देखो मेरी बलि चढ़ने वाली है। मेरी तो बलि चढ़ जाएगी और मैं फिर से इंसान बन जाऊंगी। लेकिन फिर वो रोने लगती है। साधु बाबा फिर हैरान हो जाते हैं और उससे रोने की वजह पूछते हैं। तो बकरी बताती है कि आप मुझे बलि दोगे तो आपको भगवान नाराज होकर बकरी बना देगा। इतना अच्छा, इतना महान साधु बकरी बन जाएगा, ये सोचकर रोना तो आएगा ही। दोनों साधु आश्चर्यचकित हो जाते हैं बकरी की बातें सुनकर और साधु भी डर जाता है और वो एक निर्णय लेता है। अपने चेलों से कहता है कि आज के बाद हमारे आश्रम में किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जाएगी और इस बकरी का खास ख्याल रखो। इसे रोज नदी में नहलाओ, हरी हरी घास खिलाओ। आज से ये बकरी हमारी खास बकरी है, इसका पूरा ध्यान रखना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। ऐसा सुनकर बकरी बड़ी खुश हो जाती है और कहती है, हाँ मैं भी हरा 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 घास खा के बहुत सारा मीठा मीठा दूध दूंगी। और वो जोर जोर से हंसने लगती है। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत से डरना नहीं चाहिए और पूरे दिमाग से सोच समझकर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुसीबत से डर गए तो उसका समाधान नहीं निकाल सकेंगे। हमें सोच समझकर मुसीबत का सामना करना चाहिए, इससे हम मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब